हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्किनली ट्रेडिंग, ग्रो योर स्किल्स। आज मैं आपके सामने टेक्निकल इंडिकेटर का पार्ट 10 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बोलिंगर बैंड्स इंडिकेटर के बारे में। ये एक यूज़फुल इंडिकेटर है जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर दोनों इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और ये हर टाइप की मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। बोलिंगर बैंड टेक्निकल इंडिकेटर का बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। जितने भी फ्रेशर और एक्सपीरियंसर ट्रेडर हैं इस इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक पॉपुलर और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है और ये हर टाइप की मार्केट में काम करता है, जैसे शेयर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो भी इसको अच्छी तरीके से यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं वो भी इसको यूज़ करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस इंडिकेटर की सहायता से हमें मार्केट की रेंज का आसानी से पता चल जाता है कि मार्केट किस रेंज के बीच में ऊपर या नीचे जा रही है। अब बात करेंगे कि बोलिंगर बैंड क्या होता है और बोलिंगर बैंड कैसे काम करता है और बोलिंगर बैंड इंडिकेटर का यूज़ करके हम बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बोलिंगर बैंड होता क्या है। बोलिंगर बैंड सिंपल मूविंग एवरेज पर आधारित एक इंडिकेटर है। ये शेयर या कमोडिटी के प्राइस के मूविंग एवरेज पर डिपेंड करता है। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो बोलिंगर बैंड में 3 मेन लाइंस होती है। जो सबसे ऊपर लाइन होती है उसको हम अपर बैंड बोलते हैं, जो सिंपल मूविंग एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन को दर्शाता है। और जो मिडिल की लाइन होती है उसको हम मिडिल बैंड बोलते हैं, जो सिंपल मूविंग एवरेज को इंडिकेट करता है। और जो सबसे नीचे की लाइन होती है उसको हम लोअर बैंड बोलते हैं, जो SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करता है। अगर बात करें बोलिंगर बैंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 20 और 2 है, जो सबसे बेस्ट सेटिंग मानी गई है। बड़े बड़े एक्सपीरियंसर ट्रेडर भी इसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को यूज़ करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब बात करते हैं कि बोलिंगर बैंड काम कैसे करता है। बहुत सारे ट्रेडर बोलिंगर बैंड का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, जिससे वो लॉस उठा लेते हैं। बोलिंगर बैंड करने के लिए कुछ मेथड होते हैं जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बोलिंगर बैंड के साथ हमेशा हमें कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, जिससे इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बोलिंगर बैंड के बेसिक स्ट्रक्चर की। आपको पता ही है इसमें 3 मेन लाइन होती है, एक अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड। मिडिल बैंड पिछले कुछ दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज को दर्शाता है और अपर बैंड और लोअर बैंड ये मूविंग एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन को इंडिकेट करता है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मूविंग एवरेज में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो बैंड होता है ये फैल जाता है, यानी कि ये बैंड लार्ज हो जाता है। और जब वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है तो ये बैंड सिकुड़ जाता है, यानी कि श्रिंक हो जाता है। और जब प्राइस में वॉलेटिलिटी आती है तो ये बैंड है ये नॉर्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब प्राइस बोलिंगर बैंड को टच करता है तो हमें कौन कौन से इंडिकेशन मिलते हैं। जब प्राइस अपर बैंड को टच करता हुआ ऊपर बढ़ता चला जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। और जब प्राइस लोअर बैंड को टच करते हुए नीचे आता रहता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में है, ठीक। अब बात करते हैं जब बोलिंगर बैंड श्रिंक हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। जब बोलिंगर बैंड सिकुड़ जाता है तो मार्केट रेज बाउंड कंडीशन में चला जाता है, यानी कि मार्केट साइडवेज हो जाता है। और साइडवेज होने के बाद मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश होगा, इसके लिए हमें किसी दूसरे इंडिकेटर की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे इंडिकेटर की सहायता से ही हम बोलिंगर बैंड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। दूसरे इंडिकेटर जैसे MACD, RSI, ये बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर हैं बोलिंगर बैंड के साथ यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं जब प्राइस मिडिल बैंड पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है तो हमें क्या क्या सिग्नल मिलते हैं। पहले बात करते हैं हम सपोर्ट की। जब प्राइस मिडिल बैंड पर बार बार सपोर्ट बनाकर ऊपर अपर बैंड की तरफ जाता रहता है तो हमें
सफल बुलिश ट्रेंड के सिग्नल मिलते हैं। यहाँ हमें बाइंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जब प्राइस मिडिल बैंड पर बार बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे लोअर बैंड की तरफ जाता रहता है तो यहाँ हमें सफल बेयरिश ट्रेंड के सिग्नल मिलते हैं। यहाँ हमेशा हमें सेलिंग करनी चाहिए। ये हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है और हमारे ट्रेड लेने के कंफर्मेशन को भी बढ़ाता है, तो इन चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बोलिंगर बैंड के डबल टॉप और डबल बॉटम की। बोलिंगर बैंड के डबल टॉप और डबल बॉटम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल से थोड़े से अलग होते हैं। अब पहले बात करते हैं हम डबल टॉप की। डबल टॉप हमेशा हमें मंदी का संकेत देता है। प्राइस बुलिश ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता है और अपर बैंड को टच करके नीचे आता है। हमारा पहला टॉप क्रिएट होता है, इस टॉप को हम नाम ए देंगे। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है और अपना दूसरा टॉप क्रिएट करता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसको हम टॉप बी मानेंगे। ये टॉप ए टॉप बी के नीचे होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। टॉप बी ऊपर भी हो सकता है टॉप ए से, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो दूसरा टॉप बनेगा, टॉप बी बनेगा, वो कभी भी अपर बैंड को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसकी जो शेप होगी एम के टाइप की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डबल बॉटम की। डबल बॉटम हमेशा हमें तेजी का संकेत देता है। प्राइस बेयरिश जोन में नीचे की तरफ आता है और लोअर बैंड को टच करके फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ हमारा पहला बॉटम बनता है जिसको हम नाम ए देते हैं। फिर प्राइस थोड़ा नीचे आता है और फिर अपना दूसरा बॉटम बनाता है जिसको हम बॉटम बी मानेंगे। ये बॉटम बी ऊपर या नीचे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दूसरा जो बॉटम बनेगा, बॉटम बी होगा, वो कभी भी लोअर बैंड को टच नहीं करना चाहिए। इसके बाद मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं अपने टाइम फ्रेम की। बोलिंगर बैंड को हम कौन से टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो 5 मिनट और 10 मिनट के चार्ट पैटर्न में बोलिंगर बैंड का यूज कर सकते हैं, और जो ट्रेडर अपनी पोजीशन 2 से 4 दिन तक होल्ड रख सकते हैं वो 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट फ्रेम में बोलिंगर बैंड का यूज कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर होते हैं वो डेली चार्ट फ्रेम में बोलिंगर बैंड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बोलिंगर बैंड में हम डबल बॉटम और डबल टॉप का यूज करके बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉटम की। डबल बॉटम का यूज करके हम बाइंग कैसे कर सकते हैं। मैंने डबल बॉटम मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। हमारे पास 2 बॉटम है, बॉटम ए और बॉटम बी। तो बॉटम बी में जो भी सबसे लोएस्ट कैंडल होगी उससे नेक्स्ट कैंडल के हाई पे हमें एंट्री लेनी है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो लोएस्ट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन बात करें कि हमारा प्रॉफिट बुक कहाँ करना है। जो भी इसके साथ हम कोई दूसरा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, RSI या MACD, जब तक वो निगेटिव सिग्नल नहीं देते हैं तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं कि डबल बॉटम का यूज करके हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं। मैं डबल टॉप आपको पहले ही बता चुका हूं। जो हमारा सेकंड टॉप है बी, उस टॉप की जो सबसे हाईएस्ट कैंडल होगी उस कैंडल की नेक्स्ट कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है, और जो हाईएस्ट कैंडल का हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें अपने प्रॉफिट बुक की, जो भी हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं RSI या MACD, जब तक वो कोई निगेटिव सिग्नल नहीं देते हैं तब तक हमें अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अब बात करते हैं बोलिंगर बैंड के एग्जाम्पल की। हमारे पास ये लाइव मार्केट का चार्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने बोलिंगर बैंड को यूज किया है। आप देख रहे हैं कि हमें इसमें बाइंग का भी ट्रेड लेने का मौका मिला है और सेलिंग का ट्रेड लेने का भी मौका मिला है। बॉटम में जहां डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है, जो बोलिंगर बैंड हमें इंडिकेट कर रहा है, वहां हमने बाई किया और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। दूसरी तरफ ऊपर जाने के बाद डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हमने सेलिंग में ट्रेड किया और वहां भी हमने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है दोस्तों, तो बोलिंगर बैंड बहुत ही यूजफुल और फेमस इंडिकेटर है। आप किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ अगर इसका यूज कर सकते हैं
तो आप 90% चांस हैं कि आप हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की बोलिंगर बैंड इंडिकेटर के बारे में, जो बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। अगर हम इसका यूज़ किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ करते हैं तो ये हमारी प्रॉफिट की एक्यूरेसी को और बढ़ा सकता है। मैं आगे भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू।